आज का हमारा टॉपिक है चल कुंडली धारामापी में, जो कि चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सुग्राहिता की, कि धारा चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है। इससे पहले हमने बताया जो हमारा चल कुंडली धारामापी है उसकी संरचना और कार्यविधि के बारे में हमने बताया था। ठीक है, तो वहां से जो धारामापी के लिए फार्मूला निकल के आया था, क्या निकल के आया था, आई के लिए ये निकल के आया था के फाई अपान आई इक्वल टू के फाई अपान एन ए बी। ये फार्मूला हमारा किसके लिए, धारामापी के लिए निकल के आया था, जो उसमें धारा का मापन करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 है। अब यहाँ पर सुग्राहिता की बात करते हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, सुग्राहिता की। मान लेते हैं कि जो है एक धारामापी है जिसमें 1 एम्पियर पर विक्षेप आ रहा है 15 डिग्री। ठीक है, हमने क्या बताया कि जब धारामापी में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो संकेतक लगा होता है वो विक्षेप होता है। उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो विक्षेप होता है ना, उसमें क्या होता है, विक्षेप होता है। अगर धारा दिशा पलट देते हैं तो विक्षेप दूसरी तरफ होता है। तो मान लेते हैं कि एक जो है धारामापी उसमें 1 एम्पियर पर 15 डिग्री का विक्षेप आ रहा है, और इस दूसरा जो हमारा धारामापी है उसमें 1 एम्पियर पर 30 डिग्री का विक्षेप आ रहा है। तो विक्षेप किसमें ज्यादा हो रहा है, दूसरे वाले में। इसमें क्या हो रहा है, दूसरे वाले में विक्षेप ज्यादा हो रहा है, यानी कि विक्षेप जिसमें ज्यादा होगा उसकी सुग्राहिता क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका विक्षेप, जिस धारामापी का विक्षेप ज्यादा होगा उसका क्या होगा, वो उतना ही सुग्राही होगा। क्या होगा, वो उतना ही सुग्राही होगा। कहने का मतलब कि ये 1 एम्पियर पर 15 डिग्री का विक्षेप हो रहा है इसमें, और इसमें 1 एम्पियर पर 30 डिग्री का विक्षेप हो रहा है। तो जो जितना विक्षेप होगा उसका क्या होगा, सुग्राहिता उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ सुग्राहिता की बात करते हैं हम। सुग्राहिता 2 प्रकार का होता है। धारामापी में जो हमारी सुग्राहिता आती है 2 प्रकार की होती है। एक धारा सुग्राहिता होता है, एक बोल्टता सुग्राहिता होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों सुग्राहिताओं के बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्या था हमारा, धारा सुग्राहिता। ठीक है, धारा सुग्राहिता। और दूसरा क्या आता है, बोल्टता सुग्राहिता। ठीक है, धारा सुग्राहिता और बोल्टता सुग्राहिता। तो यहाँ जो हमारा धारा सुग्राहिता होता है, यहाँ पर इससे हमने फाई लिया ना, फाई क्या है, विक्षेप है। फाई क्या है, विक्षेप है। तो धारा सुग्राहिता में मान लेते हैं आई धारा के लिए विक्षेप क्या है, आई धारा के लिए विक्षेप फाई हो रहा है, आई धारा के लिए विक्षेप फाई हो रहा है। तो वहां से हम जो धारा का मान निकालेंगे, जो मान प्राप्त होगा हमको, वो धारा सुग्राहिता कहलाएगा। कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि जो है पहले हम इस सुग्राहिता की बात कर रहे हैं, धारा की। ठीक है, इसके बाद बोल्टता की बात करेंगे। धारा सुग्राहिता की बात कर लेते हैं, धारा सुग्राहिता। अब यहां मान लेते हैं कि जो है माना आई धारा हेतु विक्षेप क्या है, फाई। आई धारा हेतु विक्षेप क्या है, फाई। अब हमने जैसे बहुत ही कई वीडियो में एग्जांपल दिया है कि जैसे एक पेन क्या है, 5 पेन का मूल्य क्या है, 20 रुपए है, तो एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 20/5। तो वही यहाँ पर है कि धारामापी में क्या हो रहा है, आई एम्पियर की धारा बह रही है और उसमें विक्षेप कितना हो रहा है, फाई हो रहा है। कितना हो रहा है, फाई हो रहा है। फिर से सुनो, धारामापी में आई एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, आई एम्पियर की धारा बह रही है और उसका जो संकेतक है उसमें विक्षेप कितना हो रहा है, फाई का हो रहा है। तो हम अगर एकांक धारा में निकालें, एकांक धारा में विक्षेप निकालें तो क्या निकल के आएगा, फाई अपान आई। वही एग्जाम्पल, जैसे 5 कलम का मूल्य 20 रुपए है, तो एक कलम का क्या हो जाएगा, 20/4, तो 20/5, 5 से भाग दे देंगे, 4 आ जाएगा। तो वही यहाँ पर है कि पूरे धारामापी में कितना, आई एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, और विक्षेप कितना हो रहा है, फाई। तो एकांक धारा में विक्षेप क्या हो जाएगा, फाई अपान आई। तो यहाँ पर अगर हम निकालें तो एकांक धारा में विक्षेप क्या हो जाएगा,
फाई अपान आई। अब यही जो आता है ना एकांक विक्षेप, एकांक धारा का विक्षेप, ठीक है, एकांक धारा का विक्षेप, यही कहलाता है धारा सुग्राहिता। क्या कहलाता है? धारा सुग्राहिता। ये हमारा क्या है? धारा सुग्राहिता। इसको हम आईएस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई वेस में एस, जो इसको प्रेजेंट करते हैं हम, आईएस से प्रेजेंट करते हैं फाई अपान आई। तो अगर इसका डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि एकांक धारा का विक्षेप, एकांक धारा का विक्षेप क्या कहलाएगा? धारा सुग्राहिता कहलाएगा। बात समझ में? एकांक धारा का विक्षेप क्या कहलाएगा? धारा सुग्राहिता कहलाएगा। अब यहाँ पर अगर फाई अपान आई का वैल्यू ज्यादा है तो धारामापी ज्यादा सुग्राहिता होगा, सुग्राही होगा। अगर फाई अपान आई का वैल्यू कम है तो क्या होगा? जो हमारा धारामापी होगा कम सुग्राही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो है, पहले हम इसका डिफिनेशन लिख दे रहे हैं कि जो है, लिख सकते हैं धारामापी में एकांक धारा का विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर कि जो है धारामापी में एकांक धारा का विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाता है। तो यदि फाई अपान आई का वैल्यू क्या हो जाए? ज्यादा, क्या हो जाए? का मान ज्यादा हो, यानी कहने का मतलब आईएस का वैल्यू, किसका? आईएस का वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो, तो धारामापी ज्यादा सुग्राही होगा। तो धारामापी ज्यादा क्या होगा? सुग्राही होगा। और यदि फाई अपान आई मतलब कि आईएस, ठीक है, फाई अपान आई का मान कम हो तो क्या होगा? धारामापी कम सुग्राही होगा। ठीक है, धारामापी कम सुग्राही होगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? अभी यहां पर केवल बात हो रही धारा सुग्राहिता की। किसकी? धारा सुग्राहिता की। जो है धारामापी में एकांक धारा का विक्षेप क्या कहलाता है? धारा सुग्राहिता कहलाता है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और 2 देखो, यहां से क्या चीज इसमें कॉमन आ रहा है? अगर यहां से हमको आईएस का वैल्यू चाहिए, आईएस का वैल्यू चाहिए, तो यहां से क्या कर दें? जो है आई का वैल्यू इसमें रख दें। आई का वैल्यू यहां से निकाल के क्या कर दें? यहां रख दें, या ऐसा कर दें हम फाई का वैल्यू निकाल के यहां रख दें, तब भी आ जाएगा मान, आ जाएगा। तो आई का वैल्यू यहां से निकालो, आई का वैल्यू अगर यहां से निकालें तो क्या आ जाएगा? आईएस अपान क्या आ जाएगा? मतलब कि फाई अपान आईएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाई अपान आईएस हो जाएगा, फाई अपान आईएस। अब ये वैल्यू आया। समीकरण 1 में क्या करेंगे? हम आई का वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 में क्या करेंगे? आई का वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 में आई का मान रखने पर, तो यहां रखो आई का वैल्यू ये निकला है ना, फाई अपान आईएस, यहां रखो, क्या हो जाएगा? फाई अपान आईएस बराबर क्या हो जाएगा? के फाई अपान एन ए बी, के फाई अपान एन ए बी। ये फार्मूला हमने कल निकाला था धारामापी की सुग्रा, उसके लिए धारामापी का जो धारा का मान मापते हैं उसके लिए फार्मूला हमने निकाला था। तो यहाँ फाई से फाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर आईएस का निकाले मान तो क्या हो जाएगा? एन ए बी अपान के, एन ए बी अपान के। ये होता है धारा सुग्राहिता के लिए फार्मूला। एक फार्मूला ये आया,
ये एकांक धारा का विक्षेप है, ये क्या है धारामापिकी में जो सुग्राहिता होगा उसके लिए फार्मूला। ठीक, पहले इतना नोट करो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बोल्टता की सुग्राहिता। ठीक है, बोल्टता सुग्राहिता। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा, धारा की सुग्राहिता कहा था ना, तो यहाँ पर धारा में क्या था, धारा में क्या था, एकांक धारा की सुग्राहिता था। एकांक धारा पर जो विक्षेप हो रहा था, एकांक धारा का जो विक्षेप था वो क्या था, धारा सुग्राहिता था। अब यहाँ एकांक बोल्टता का जो विक्षेप होगा वो बोल्टता सुग्राहिता कहलाएगा। ठीक है, कैसे, इस तरीके से एकांक बोल्टता का विक्षेप, एकांक बोल्टता का विक्षेप बोल्टता सुग्राहिता कहलाता है। किसका, ये धारामापी के लिए हमने बात किया ना, तो एकांक बोल्टता का विक्षेप बोल्टता सुग्राहिता कहलाएगा किसमें, धारामापी में। ठीक है, तो वही हम फिर से करते हैं कि मान लेते हैं कि जो है, जो हमारा बी बोल्ट है, बी बोल्टता के लिए क्या है हमारा जो विक्षेप फाई है, जैसे वहां पर धारा के लिए हमने माना था, यहाँ बोल्टता के लिए तो मानेंगे, माना बी बोल्टता के लिए विक्षेप क्या है, फाई है। तो एकांक बोल्टता का विक्षेप क्या आ जाएगा, तो एकांक बोल्टता का विक्षेप क्या निकल के आएगा, फाई अपान वी, फाई अपान वी। हम इसको जैसे वहां पर हमने आई एस लिखा था, धारा सुग्राहिता को आई एस से लिखा था, यहाँ बोल्टता सुग्राहिता को क्या लिखेंगे, वी एस से लिखेंगे, वी एस अपान वी एस इक्वल टू फाई अपान वी, वी एस इक्वल टू फाई अपान वी। इसको इक्वेशन नाम दे दो 3, वहां पर हमने 4 दिया था ना, 2 दिया था ना, तो 3 नाम दे दो इसको। ठीक है, ये हमारा निकल गया बोल्टता सुग्राहिता। अब हमको ओम का नियम पता है, ओम का नियम क्या होता है, हम ओम के नियम से चलेंगे। ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, B इक्वल टू आई आर होता है। तो धारा मापी के लिए हम लगाएंगे, तो धारा मापी के लिए क्या हो जाएगा, B बराबर आई आर जी, आई आर जी। आर जी क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध है, धारा मापी का क्या है, आर जी क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध है। तो यहां से अगर B का वैल्यू इसमें रखें, B का वैल्यू ये जो हमारा इक्वेशन है 3 इसमें रखें, तो क्या आ जाएगा, BS का वैल्यू, BS इक्वल टू आ जाएगा फाई अपान आई आर जी, फाई अपान आई आर जी आ जाएगा। यहाँ पर हमने ओम का नियम लगाया, B इक्वल टू आई आर होता है, तो B इक्वल टू अगर हम निकालें विभव, तो I इंटू आर जी, आर जी क्या है, विभव धारा मापी का क्या है, प्रतिरोध है, धारा मापी का प्रतिरोध है। तो यहाँ से क्या निकल गया है हमारा, VS इक्वल टू फाई अपान आई आर जी, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो, तो फाई अपान आई आर जी। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, जैसे I का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई अपान बी एस आर जी। ठीक है, फाई अपान बी एस आर जी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, तो I का वैल्यू निकालो, I का वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारा, I इक्वल टू के फाई अपान एन ए बी है, तो यहाँ से I का वैल्यू निकालो, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपान बी एस आर जी निकलेगा, बी एस आर जी निकलेगा, इसको नाम दो समीकरण 4। ठीक है, I का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो बी एस इधर जाएगा, जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाई अपान बी एस आर जी। अब समीकरण 1 देखो और समीकरण 4 देखो, I यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों को बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 बार 4 से दोनों बराबर करो। I का वैल्यू यहाँ पर क्या है, फाई अपान बी एस आर जी है, फाई अपान बी एस
आर जी बराबर, यहाँ क्या है आई का वैल्यू के फाई अपान एन ए बी, के फाई अपान एन ए बी। तो फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, फाई से फाई क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या है बी वन अपान बी एस इक्वल टू आर जी को उधर भेजो, क्या जाएगा के आर जी हो जाएगा, के आर जी अपान एन ए बी होगा। और यहाँ पर हमारा ध्यान से देखो जो एन ए बी अपान के का वैल्यू है वो आई एस है। तो यहाँ से ध्यान से देखना के अपान एन ए बी, के अपान एन ए बी है, वो भी उल्टा है, क्या है उल्टा है ना। अगर इसको उल्टा करें तो क्या हो जाएगा ये वन अपान आई एस हो जाएगा बराबर में क्या है के अपान एन ए बी हो जाएगा। वन अपान आई एस निकालें तो क्या हो जाएगा के अपान एन ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर रखो तो वन बाई बी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा आर जी अपान इसके यहाँ पूरा क्या हो जाएगा आई एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई एस हो जाएगा। अब इसको पलटो तो वी एस का वैल्यू क्या निकल के आएगा आई एस अपान आर जी, आई एस अपान आर जी। ये होता है वोल्टता सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता में संबंध। बी एस क्या है वोल्टता सुग्राहिता है, आई क्या है धारा सुग्राहिता है, आर जी क्या है धारामापी का प्रतिरोध है, धारामापी का प्रतिरोध है। ठीक, देखो हम बात कर रहे हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, जो हमारा अमीटर होता है इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है बहुत कम, मतलब कि कहा जाए आदर्श अमीटर, आदर्श अमीटर में क्या होता है उसका प्रतिरोध शून्य माना जाता है। आदर्श अमीटर वही होता है जिसका प्रतिरोध क्या होता है शून्य होता है। लेकिन ये ऐसा संभव नहीं है कि उसका प्रतिरोध शून्य ही हो, क्या हो शून्य ही हो। तो इसके लिए क्या होता है कि जो है ये संभव नहीं कि मतलब शून्य हो, तो उसका प्रतिरोध कम रखा जाता है। क्या आता है प्रतिरोध क्या क्या आता है बहुत कम रखा जाता है। जैसे ये हमारा मान लेते हैं धारामापी है, ये हमारा क्या है धारामापी है इस तरीके से, ठीक है ये धारामापी है। मान लेते हैं कि धारामापी 5 मिली एम्पियर की धारा माप सकता है। ये धारामापी क्या है 5 मिली एम्पियर की धारा माप सकता है। और जो हमारा सर्किट है वो 2 एम्पियर धारा, उसका जो सर्किट है उसका धारा क्या मापना है 2 एम्पियर का धारा मापना है। कितना 2 एम्पियर का धारा मापना है, यानी 2 एम्पियर का मतलब क्या हुआ 2000 मिली एम्पियर, 2000 मिली एम्पियर। और इसकी क्षमता कितनी है 5 मिली एम्पियर धारा मापने की, ठीक है 5 मिली एम्पियर धारा मापने की। और इस हमको मापना क्या है 2000 मिली एम्पियर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम 2000 मिली एम्पियर की धारा मापेंगे या इसमें 2000 मिली एम्पियर की धारा देंगे तो क्या होगा हमारा जो धारा मापी होगा टूट जाएगा, मतलब इसका अंत हो जाएगा। तो इसको टूटने से इसके अंत को होने से बचाने के लिए क्या करेंगे हम इसमें कम प्रतिरोध का एक तार लगा देंगे, जिसे बोलेंगे शंट, कम प्रतिरोध जोड़ देते हैं। कम प्रतिरोध वो भी किस क्रम में, इसके समांतर क्रम में। अच्छा मान लो हमने कर दिया, ठीक है हमने कहा कि जब 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई इसमें मतलब 2000, तो 5 मिली एम्पियर की जो धारा होगी जब इसकी क्षमता 5 मिली एम्पियर है तो जो हमारा संकेतक वो अपने पूर्ण विक्षेप पर होगा, यानी धारामापी अपने पूर्ण विक्षेप पर होगा। पूर्ण विक्षेप पर धारा क्या होता है Ig होता है। पूर्ण विक्षेप पर धारामापी का धारा क्या होगा Ig होगा। Ig क्या है पूर्ण विक्षेप पर धारा। कहने मतलब ये 5 मिली एम्पियर धारा मिला तो ये अपने पूर्ण विक्षेप पर आ गया। किस पे आ गया पूर्ण विक्षेप पर आ गया। लेकिन हमको क्या किया, हमने क्या किया इसमें 2000 मिली एम्पियर का धारा प्रवाहित कर दिया, यानी कि कितना ज्यादा 1995 मिली एम्पियर धारा ज्यादा हमने दे दिया, ज्यादा दे दिया तो क्या होगा इसका काम खत्म ही हो जाएगा। तो इसको खत्म होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके समांतर क्रम में कम प्रतिरोध जोड़ देंगे। समांतर क्रम में कम प्रतिरोध जोड़ देंगे जिसे हम बोलते हैं शंट। इस तरीके से जोड़ेंगे समांतर क्रम में। मान लेते हैं ये x है, x और y के बीच में दोनों है धारामापी, और ये शंट जो हमारा कम प्रतिरोध है इसे हम RS से लिख रहे हैं, ठीक है। यहां से हमने क्या किया I एम्पियर की धारा दिया है,
ठीक है। तो यहाँ जो धारा आएगा ये आई एम्पियर की धारा हमने दिया, तो इतना IG जो जिस पर पूर्ण विक्षेप पर हमारा धारा मापी आ जाएगा वो IG धारा होगा, बाकी धारा इस साइड आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने इसमें कम प्रतिरोध लगाया है, कम प्रतिरोध लगाया है, तो ये धारा क्या होगा, इसके पास में आ जाएगा। तो ये अगर हम मान लो 2000 मिली एम्पियर का धारा दे रहे हैं तो 5 मिली एम्पियर की क्षमता इसकी 5 मिली एम्पियर इसमें चला जाएगा, बाकी 1995 इसमें आ जाएगा। तो हमारा धारा मापी क्या होगा, टूटने से बच जाएगा, मतलब कि उसका अंत होने से बच जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि धारा कितनी आ रही है, ये धारा आएगी, हमने आई दिया तो ये धारा जो इसमें आएगी क्या आ जाएगी, I माइनस IG आएगी, I माइनस IG। हमने क्या कहा कि अगर I एम्पियर की धारा दे रहे हैं, मान लो 5 मिली एम्पियर की धारा दे रहे हैं, 5 मिली एम्पियर की इसकी क्षमता है, तो अपने 5 मिली एम्पियर पूर्ण विक्षेप पर आ जाएगा, पूर्ण विक्षेप पर आ जाएगा। और हम दे रहे हैं 2000 मिली एम्पियर, 2000 मिली एम्पियर, जो हमारा 1995 बचा वो इधर आ जाएगा, किस साइड है, इधर। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कोई रोड है जो कि नया बिल्कुल बना है, क्या है, जो कि बिल्कुल नया रोड बना है, और यहाँ पर मैनेजर M1 बैठा है, उसको क्या करना है, बताना है कि कितने ट्रक रोज गए, पर डे उसको बताना है कितने रोज ट्रक गए, ठीक है। तो ये नया बना ना, तो इसके लिए क्या है, इस पर से सब ट्रक हम गुजार नहीं सकते, क्योंकि ये सब ट्रक का लोड सह नहीं सकता ना। तो मान लेते हैं 10 में से 1 ट्रक इस पर से जाना है, मतलब कि इस पर से, मतलब 10 में से 9 ट्रक इस पे जाना है, बाकी अदर रास्ते जाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे इसमें रास्ता बनाया, तो उसके लिए हम एक रास्ता बना देंगे ऐसे, और यहाँ पर हम मैनेजर M2 को रख देंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं। तो जैसे ही क्या हुआ, 1 से 9 तक ट्रक गया, इस पे 1 से 9 तक ट्रक गया, और 10वां ट्रक कहाँ से आएगा, यहाँ से चला गया इससे, तो 1 ट्रक। ये दोनों को क्या करना है, काउंट करके बताना है कितने ट्रक गया, कितने ट्रक गए, मतलब पर डे। तो जैसे ही 1 से 9 तक गया यहाँ तक, 10वां ट्रक जाएगा, इस रास्ते भेज देगा। फिर उसके बाद 10 11 से 19 इस पर से जाएगा, 20वां ट्रक इधर से भेज देगा। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ से 20 से 32 होगा, 20 से 32, मतलब कि 20 से 32 इस पर से जाएगा, 20 से शुरू होगा, 32 इस पर जाएगा, और 30वां ट्रक इधर भेज देगा। अब उससे पूछा जाएगा कितना ट्रक गया, तो क्या होगा, ये कितना, 1 से 9, 11 से 19, 20 से 32, इधर क्या हो गया, कितना हो गया, 27 हो गया। यहाँ क्या हो गया, 27, और 3 उधर भेजा, कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया। और इधर क्या है, 1 ट्रक पर 10, 1 ट्रक पर 10, यानी 3 ट्रक हुआ गुणे 10, यानी 30, यानी कि दोनों के पास 30 है, इसके भी पास में 30 ही नोट है, मतलब कि 30 ट्रक इधर से गया, मतलब कि रास्ता तो है पूरा, टोटल जो ट्रक गया इस रास्ते पर से, दोनों रास्तों में से 30 ट्रक ही गया, दोनों पर मिलाकर। तो वही काम यहाँ पर है, क्या है, जब हम I एम्पियर की धारा देंगे तो जितना उसका क्षमता है धारा मापी ले लेगा, मतलब कि जिस पर वो पूर्ण विक्षेप पर आ जाएगा उतना धारा उस पर चला जाएगा, बाकी धारा इस रास्ते निकल जाएगा। जो हमने क्या शंट लगाया है, ये कम प्रतिरोध है, क्या है, कम प्रतिरोध है। तो अब हमने क्या किया है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया था। तो वही काम यहाँ भी दोनों करेंगे, दोनों क्या करेंगे, कुल मिला के धारा क्या हो जाएगा, 2000 मिली एम्पियर, 2000 मिली एम्पियर, कुल मिला के धारा कितना हो जाएगा, 2000 मिली एम्पियर, और जितना इसको जरूरत वो ले लेगा, ठीक है। तो अब देखो इसका हम थोड़ा फार्मूला है वो करते हैं। फार्मूला क्या है, हमने क्या बताया कि जो है धारा मापी को जब एमीटर में चेंज करते हैं तो उसके समांतर क्रम में क्या कर देते हैं, छोटा कम प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे शंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम, ये है इसके समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम होगा, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध
जोड़ देते हैं। कम प्रतिरोध जैसे तार हुआ, संट, इसे संट बोलते हैं ना, जोड़ देते हैं, जिसे संट कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ना। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये हमारा जो धारा मापी है एक्स वाई के बीच में है, ये वाला धारा मापी एक्स वाई के बीच में है, तो दोनों पर विभव क्या होगा, समान हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या एक्स वाई के बीच में है, तो दोनों पर विभव क्या होगा, समान हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा ना। दोनों क्या एक्स वाई के बीच में हमने लिया है, तो जितना इस पर विभव होगा उतना इस पर भी क्या होगा, विभव होगा। तो विभव के लिए आर, इसका हमारा जो जी है हमारा, इसका प्रतिरोध आर जी है, क्या है, प्रतिरोध क्या है, आर जी है। और धारा कितनी हो रही है प्रवाहित, आई जी। पूर्ण विक्षेप पर धारा मापी जो है, यहाँ पर क्या होगा, दोनों पर विभवांतर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों एक्स वाई के बीच में। तो ओम के नियम से क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है, बी बराबर आई आर होता है। तो इसका जो विभवांतर होगा इसके विभवांतर के बराबर होगा, बराबर होगा। तो क्या होगा, धारा कितनी है, आई जी है, और प्रतिरोध क्या है, आर जी है। तो क्या होता है, बी बराबर आई इंटू आर, धारा गुणे प्रतिरोध। तो इसमें धारा आई जी है, क्या है, धारा आई जी है, और इसका प्रतिरोध धारा मापी कितना है, आर जी है, बराबर होगा किसके, इसके विभवांतर के। तो इसमें धारा कितनी जा रही है, इसमें धारा कितनी जा रही है, इसमें धारा जा रही है I माइनस आई जी, और इनटू इसका प्रतिरोध कितना है, आर एस है, आर एस। अब यहाँ पर आई जी और आर एस है, ये आर जी है, ये आर एस है ना। अब आर जी का अगर हमको प्रतिरोध निकालना है, किसका निकालना है, आर जी का, या हमको धारा निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो इसको क्या करो, आर एस को इधर भेजो, आर एस को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, आई जी इंटू आर जी बटे में क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, बराबर आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी हो जाएगा, हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो क्या करेंगे, आई जी को इधर लाओ, आई जी को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, यहाँ भी आई जी है ना, आई जी यहाँ भी है। एक काम करो, इसको आई जी हमको निकालना ही है, ठीक है। तो आई जी को इधर लाओ, आई जी और ये वाला आई जी, आई क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी बराबर क्या हो जाएगा, आर एस अपान आर जी हो जाएगा, आर एस अपान आर जी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, हम कुछ भी, जैसे कुछ भी निकालना हो निकाल सकते हैं, कुछ भी निकालना हो, जैसे आर एस निकालना हो निकाल सकते हैं, अगर आर जी निकालना तो निकाल सकते हैं। आर एस क्या है, जो ये हमने संट लगाया उसका प्रतिरोध, आर जी क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध, आई जी क्या है, वह धारा है जिस पर क्या होगा, हमारा धारा मापी पूर्ण विक्षेप पर आ जाएगा। आई जी क्या है, पूर्ण विक्षेप पर धारा, यहां लिख दे रहे हैं, पूर्ण विक्षेप पर धारा पर धारा, ठीक है। और आई क्या है, जो हम धारा दे रहे हैं, जितनी हम धारा दे रहे हैं धारा मापी को, वो बस, बाकी जो इसमें निकालना होगा वो हम फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। अगर आर एस पूछ लिया तो आर एस निकाल सकते हैं, आर जी पूछ लिया तो आर जी निकाल सकते हैं, आई जी पूछा आई जी निकाल सकते हैं। ये हो गया धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। तो समझ में आ गया ना कि कैसे करेंगे, ये इसके समांतर हम क्या करेंगे, कम प्रतिरोध जोड़ देंगे, कम प्रतिरोध क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और हमको पता है कि आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई अमीटर नहीं जिसका प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो। प्रतिरोध हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, प्रतिरोध बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं कर सकते। ये हो गया धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। उच्च प्रतिरोध, तो धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम जो है इसके श्रेणी क्रम में, धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। क्या करेंगे, उच्च। इसके लिए हम पहले एक धारा मापी ले रहे हैं। मान लेते हैं कि इस पर कोई बल्ब लगा है, ठीक है, इस पर क्या है, बल्ब लगा है, और इसमें क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है इस तरीके से। ये क्या है, धारा मापी है जी, और इसके हमने क्या बताया, श्रेणी क्रम में अगर धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण करना है तो इसके श्रेणी क्रम में, इसके धारा मापी के श्रेणी क्रम में हम क्या कर देंगे,
उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। तो वही काम जैसे धारा उसमें किया था हमने कि धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो उस क्या था, धारा मापी में पूर्ण विक्षेप पे आ जा रहा था। तो वही जितना जरूरत होगा ये ले लेगा, जी ले लेगा, और जितना बचेगा वो इससे निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही आई, ठीक है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। और जो हमारा धारा मापी है इसका क्या है, धारा आई जी है। क्या है? आई जी है। और ये प्रतिरोध हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर है। तो अब ये क्या है, इस जो बल्ब लगा है तो इसकी भी कोई ना कोई जो है विभव होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये है x, ये है y। अब दोनों पर विभव क्या होगा? सेम होगा। मान लेते हैं इसका वोल्ट विभव क्या है? b है। विभव क्या है? b है। तो दोनों पर विभव क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो विभव निकालने के लिए क्या होता है? b बराबर आई आर फॉर्मूला होता है। b बराबर आई आर होता है। अगर यहाँ से i का वैल्यू निकालने क्या हो जाएगा? b अपान आर हो जाएगा। b अपान आर हो जाएगा। i बराबर b अपान आर हो जाएगा। तो अगर हम निकालें i का वैल्यू निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा इसका प्रतिरोध कितना है? Rg है। इसका प्रतिरोध क्या है? Rg। धारा मापी का प्रतिरोध Rg है। और जो हमने वो लगाया है प्रतिरोध, उसका हमने मान लिया है कैपिटल आर। क्या मान लिया है? कैपिटल आर। तो यहाँ तो प्रतिरोध जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो Ig निकलेगा वो निकलेगा क्या? B अपान आर प्लस आर जी। आर प्लस आर जी, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में, क्या हो जाएगा? आर प्लस आर जी हो जाएगा। ये निकला आई जी। क्या निकला? आई जी निकल गया। ये फार्मूला होता है किसके लिए? जो है अगर हमको विभव निकालना हुआ तो पहले देखो आर प्लस आर जी को इधर ले लो। क्या हो जाएगा? पी अपान आई जी हो जाएगा। पी अपान आई जी। तो हमको क्या आर निकालना ना, ये जो हमारा इसका प्रतिरोध है ये निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आर बराबर बी अपान आई जी माइनस आर जी। ये हो गया धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। और उसमें जो हम प्रतिरोध यूज करेंगे श्रेणी क्रम में, उसका मान निकालने के लिए फार्मूला। ये चैप्टर खत्म हुआ। चल कुंडली धारा मापी में हमने क्या क्या बताया? चल कुंडली धारा मापी की कार्यविधि बताई हमने, संरचना बताया और उसका सिद्धांत बताया, और धारा मापी को कैसे वोल्ट मीटर में चेंज करेंगे और कैसे अमीटर में चेंज करेंगे, और इसकी सुग्राह्यता बताया। सुग्राह्यता क्या होगा? अगर सुग्राह्यता विक्षेप ज्यादा होगा तो सुग्राह्यता क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें हमने धारा सुग्राह्यता बताया और वोल्टता सुग्राह्यता बताया। वोल्टता सुग्राह्यता क्या है? एकांक वोल्ट का विक्षेप है, एकांक वोल्ट का विक्षेप होता है। और धारा सुग्राह्यता क्या होता है? एकांक धारा का विक्षेप होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमने बताया? वोल्ट मीटर में रूपांतरण किया। तो इसके लिए फार्मूला क्या है? आर इक्वल टू बी अपान आई जी माइनस आर जी। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा खत्म। अब इसमें जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम बताएंगे।